कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हमने जो वर्त का चैप्टर जो है उसको शुरू किया था और उसके अंदर मैंने आपको वर्त के बारे में पूरा समझाया था और उसके कल हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है और वर्त के बारे में ही है, तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए प्रश्न है कि 21 सेमी व्यास वाले एक वर्ताकार बगीचे के चारों ओर, तो आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, चित्र बना के देखिए। मान लीजिए ये आपका एक वर्गाकार बगीचा है। क्या है? वर्गाकार बगीचा। व्यास दे रखा है 21 सेमी, यानी बगीचे के एक सिरे से सामने वाले सिरे तक की दूरी, ये आपको दे रखा है व्यास, और इसकी लंबाई दे रखी है 21 सेमी। अब ये क्या कह रहा है कि माली बाड़ लगाना चाहता है, यानी बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, तो खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए यहाँ से बाड़ लगानी शुरू करी, हमने रस्सा बांधा, तो रस्से की लंबाई यानी हम जितना इसकी वर्त की परिधि है, ये रस्से की लंबाई हो गई यहाँ से पूरी। तो ये क्या कह रहा है कि यदि वह पूरे 2 चक्कर लगाना चाहता है, यानी ये पहला राउंड हो गया, फिर रस्से को बांधेगा एक और राउंड के अंदर, ऐसे 2 राउंड, पहला राउंड 2 राउंड, तो आपको पूरे रस्से की लंबाई बतानी है कि कितना रस्सा लगेगा, यानी कितना मीटर रस्सा इसके चारों ओर बांधने में लगेगा। जबकि 2 चक्कर पर बांध रहा है, वो पहला चक्कर फिर दूसरा चक्कर, और फिर उसने कहा कि जितना रस्से की लंबाई होगी, यानी जितना रस्सा आप खरीदोगे उसका खर्चा है 4 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर रस्से की कीमत होगी 4 रुपये। तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो खर्चा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे रस्से की लंबाई कि हमें टोटल में कुल कितना लंबा रस्सा खरीदना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा? ये रस्सा बांध कहाँ रहे हम? वर्गाकार बगीचे के चारों ओर, तो चारों ओर की जो दूरी होती है, वर्त के चारों ओर की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्त की परिधि ज्ञात करेंगे। वर्गाकार जो बगीचा दे रखा है इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान से सवाल को समझिए। हल, सबसे पहले वृत्ताकार बगीचे का व्यास, और मैंने आपको बताया कि व्यास को हमेशा डी के द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि व्यास का हिंदी इंग्लिश में नाम होता है डियामीटर, और जिसको डी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये आपको दे रखा है 21 मीटर। और कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्ताकार का सवाल करेंगे तो वर्त के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आर। क्या होती है? आर। आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या के बिना सवाल होता नहीं है। तो आपको तो व्यास दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस व्यास से क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो हम जो पहले जो हमें व्यास दे रखा है इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या। तो वर्ताकार बगीचे की त्रिज्या, और त्रिज्या को आर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है व्यास
बट्टा 2, व्यास को आधा कर देंगे तो बट्टा 2, तो 21 के अंदर हम 2 का क्या लगाएंगे, भाग। कितना हो गया, अगर हम 2 का भाग 21 में लगाए तो हमारी संख्या किसी में आएगी, दशमलव के अंदर आएगी। इसमें आएगी दशमलव के अंदर आएगी, तो हमें आगे गुणा और भाग करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 21/2 मीटर करके। अब आपको ज्ञात क्या करनी है, इसकी परिधि। तो वर्ताकार वृत्ताकार बगीचे की परिधि, क्योंकि हमें वर्त के चारों ओर की दूरी निकालनी है, और वर्त के चारों ओर की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अब 2 ये तो हो गया सूत्र का, और पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7। कितनी होती है, 22/7 इंटू, अब आर की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 21/2। तो इसके अंदर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1। ऊपर नीचे अंश का भाग हर में, हर का भाग अंश में लगा सकते हैं लगता हो तो, तिरछा भाग हम लगा सकते हैं लगता हो तो। अगर भाग नहीं लग रहा हो तो अंश को अंश की गुणा कर दीजिए और हर को हर की गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए तिरछा भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया एक बार, 7 एकम 7, और 7 दिया 21। 7 का भाग हमने 21 में लगाया, कितनी बार गया, 3 बार। तो संख्या क्या बची हमारे पास, एक तो रह गया 22, यहाँ रह गया 3। इन दोनों की गुणा की तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, टोटल 66 मीटर। अब ये जो आया है ये क्या निकली है, वर्त की परिधि। वापस देख लीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए बताया मैंने आपको, ये आपका वर्ताकार बगीचा। अब ये 66 क्या निकला है, मान लीजिए यहाँ से हमने नापा, ये जो दूरी है इसके चारों ओर की, केंद्र से वर्त की जो रेखा है ये समान दूरी है, और ये चारों ओर की जो टोटल दूरी है, यानी यहाँ से नापें तो पूरा यहाँ से लेकर वापस जब यहाँ पर आएंगे तो टोटल कितना है, ये 66 मीटर। तो ये घेरा पूरा कितने का हो गया, 66 मीटर का। तो हम यहाँ पर जब रस्सा बांधेंगे तो रस्से की लंबाई टोटल में कितनी होगी, एक चक्कर के अंदर, यानी 66 मीटर का रस्सा हमें चाहिए। लेकिन ये सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि आपको 2 चक्कर पूरे करने हैं रस्से के। तो पहला चक्कर एक 66 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर एक घेरा और बांधेंगे रस्से का, तो कितने चक्कर हो गए, 2। तो रस्से की लंबाई एक चक्कर में तो होती है 66, तो 2 चक्कर में कितनी हो जाएगी। तो हम रस्से की लंबाई को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 66 से क्या कर देंगे, 2 को गुणा कर देंगे। यानी कि रस्से की लंबाई किसके बराबर होगी, वर्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर। यानी रस्से की लंबाई कितनी होगी, जितना वर्ताकार बगीचे की परिधि है। तो परिधि कितनी निकली, 66। तो एक चक्कर में रस्से की लंबाई ये है आपके 66 मीटर। तो हमें कितने चक्कर बांधने हैं, 2 चक्कर। तो 2 चक्कर में रस्से की लंबाई, तो 2 चक्कर में रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, हम 66 मीटर को
2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो देखिए 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 बच गया। फिर 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 12 1 13, यानी 2 चक्कर के अंदर टोटल रस्से की लंबाई आई आपके 132 मीटर। ये सवाल का दूसरा चरण। अब तीसरी बात क्या कह रही है कि 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्से का खर्च ज्ञात कीजिए। 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्से पर खर्च ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए टोटल रस्सा चाहिए 132 मीटर। कितना चाहिए, 132 मीटर। 1 मीटर का खर्चा कितना है, 4 रुपए। तो टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा हमें, ध्यान से समझ लेना, मैं सवाल एक साइड में कर रहा हूं। यानी 1 मीटर रस्से पर वेट बराबर 4 रुपए। यानी 1 मीटर रस्से पर वे हो रहा है 4 रुपए, और हमें टोटल रस्सा खरीदना है 132 मीटर। तो 132 मीटर रस्से पर वेट बराबर, तो हम 132 को 4 रुपए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 132 को हम 4 से गुणा करें तो 4 दूनी 8, 1 रह गया। 4 को 3 से करेंगे, 4 थे 12, 12 1 13, 1 रह गया। 4 एकम 4, 4 1 5, तो टोटल आया 538 रुपए, और ये आपका आंसर। तो सवाल को ध्यान से देख लीजिए, वापस एक बार समझ लीजिए। सवाल आपको कह रहा है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार बगीचा। तो आपको पता है जो वर्त का जब हम सवाल करेंगे तो वर्त के सवाल को करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या, यानी आर। इसके बिना वर्त का सवाल होता नहीं है। तो हमें इसमें त्रिज्या नहीं दे रखी, क्या दे रखा था, 21 मीटर व्यास। तो इस व्यास से पहले आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या जो होती है, यानी मान लीजिए आर जो होता है, यह वर्त यानी व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो हमने त्रिज्या निकालने के लिए व्यास के अंदर 2 का क्या लगा दिया, भाग। तो भाग लगाया, तो हमने भाग लगाया नहीं, इसको 21/2 ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा इसको, यहाँ पे हम भाग भी लगा सकते थे। भाग लगाते तो हमारी संख्या क्या आती, दशमलव में आती। तो दशमलव में आने के बाद यहाँ पर जब हम इस संख्या को लिखते तो हमें भाग या गुणा करने में थोड़ी सी क्या होती, दिक्कत, यानी कठिनाई होती। तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर वर्त की परिधि के अंदर लगाया तो देखिए आराम से कट गया, 2 से 2 कट गया, और 7 का भाग हमने 21 में दे दिया। ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे पास आंसर आया 66। अब रस्से की लंबाई किसके बराबर होगी, वर्गाकार बगीचे की परिधि के बराबर। यानी जितनी परिधि आएगी वो रस्से की क्या निकलेगी, लंबाई। तो हमें ये रस्से की लंबाई 2 चक्कर में ज्ञात करनी है। तो इस रस्से की लंबाई को हमने 2 में ज्ञात कर दिया, तो ये निकल गया 132 मीटर टोटल। अब 1 मीटर का खर्चा आता है 4 रुपए, हमें लाना है 132 मीटर। तो हमें 132 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास आया 532 रुपए। तो जो इसे लाख में पूछा था रस्से पर वे ज्ञात कीजिए, तो 538 रुपए हमारा वह निकल गया। अब इस सवाल को पढ़िए, करिए, समझिए और अपने आप करने का भी अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।